अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। और अभी बताने वाले आज हम आपको प्रेडिक्शंस कुछ हमें दिखा है, जो भी ध्यान में दिखा है। जैसे हमने आज से कुछ टाइम पहले 10-12 प्रेडिक्शंस आपको बताई थी, जो सारी आपने सत्य होती हुई दिखी फ्यूचर में। उसके सबके रिजल्ट आए और वो सारे रिजल्ट आप लोगों ने देखे, जो भी हमने पहले 10-12 प्रेडिक्शंस करी थी। जैसे आप लोगों ने हमें कहा था कि अर्नब गोस्वामी के लिए उसको सजा, मतलब कुछ ऐसा करो कि उसके संग कुछ ना कुछ घटित हो, यानी कि वो ये सब चीजें ना करे। तो उसके लिए प्रार्थना आप लोगों ने कही थी, वो प्रार्थना करी थी, तो उसको झेलोगे, आपने देखा होगा। चाइना का भी हम आपको बता ही चुके हैं, 58 साल बाद वो चीज वापस मिली भारत को, जो भी उनको पेंगोंग फोर्ट तक जो भी जगह मिली 58 साल बाद मिली। जब हमने प्रेयर करी, जब आप लोगों ने कहा कि चाइना से वो चीज लो, तो वो ली। उसके पहले हमने आपको जो प्रेडिक्शंस बताई नेताओं के बारे में, वो भी सारी सत्य साबित हुई। 15-20 नेताओं की डेथ हुई, जो हमने हमें दिखा था वो हमने आपको बताई। आगजनी की दिखाई थी, वो 200-250 जो भी आग लगनी थी वो भी लगी, वो भी हमने आपको बताई, जो हमें दिखी थी। तो और उसके बाद बाढ़ का हमने कहा था कि कंटिन्यू आती रहेगी, और कंटिन्यूसली बाढ़ आ रही है। जबकि उससे पहले आप लोग 6 महीने पहले का उठा के देखना, तब वो चीजें इतनी नहीं थी। आप लोग पिछले 1 साल का भी उठा के देख लोगे तो इतनी बाढ़ नहीं आई थी जितनी मेरे को दिखी थी और मैंने बताई थी, और उसके बाद वो बाढ़ें आई। ये है। तो दोस्तों आज एक मैं नई प्रेडिक्शंस करने जा रहा हूं, जो मेरे को दिखा है ध्यान में बैठने से। तो जो भी मेरे को दिखा है वो प्रेडिक्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। तो मेरे को प्रेडिक्शंस दिखी थी, मेन जो है मैं लाइव आया हूं, आपको प्रेडिक्शंस बताने के लिए आया हूं, जो फ्यूचर में घटित होने वाला है। बहुत दुखद प्रेडिक्शंस है, वो अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं है जो मेरे को दिखी है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जो चीज दिखी है वो फ्यूचर में घटित होती है। ये है। तो उसके लिए बचने के भी मैं उपाय बताऊंगा, जो जैसे कि हम बच सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जो इतना ज्यादा लेट कर रही है, भारत सरकार जो लेट कर रही है, मोदी जी कोई भी नेताजी मंत्री वगैरह को नहीं भेज रहे, तो उन चीजों को हम रोक भी नहीं पा रहे, उस चीजों से जो आगे फ्यूचर में घटित होने वाली, जो मेरे को दिखा है। तो उसके लिए कुछ उपाय भी होते हैं जो मैंने भगवान से पूछे, लेकिन उस उपाय को करने के लिए उनको साथ देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर वो साथ नहीं देंगे तो ये चीजें घटित होगी, क्योंकि ये लोग विधि के विधान को तोड़ रहे हैं। जो विधि का विधान होता है वो यही होता है कि जो भी भगवान ने विधि के विधान बनाए हैं, सिस्टम बनाया है, वो गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, अच्छे से पता है। लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट उस रूल को फॉलो नहीं कर रही, उसमें बहुत टाइम लगा रही है, बहुत ज्यादा लेट लगा रही है। और जैसे नेताजी को आ जाना चाहिए था, जो भी है, जैसे भी प्रेडिक्शंस जो भी करी थी अभिषेक सिंघल ने या रूपानंद ने जो भी करी थी, तो जो भी है उनको आना चाहिए था अब तक मिलने, लेकिन वो आए नहीं अभी तक। तो जो है विधि का, जो प्रकृति अपना बदला लेती है, जो भी प्रकृति करती है, जब उस भगवान के बनाए हुए विधि के विधान को तोड़ा जाता है, उस चीज को तोड़ा जाता है, तो प्रकृति फिर उस अपना वो करती है जो भी उसको करना होता है प्रकृति को। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी आए थे, जब 2014 में जब भी नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो नरेंद्र मोदी जी को पहले नहीं लाया जा रहा था सत्ता में। तो जब नहीं ला रहे थे, वो लोग बात नहीं सुन रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी को लाने के लिए प्राकृतिक ने गुजरात में भूकंप दिया था, जिसमें आपने देखा होगा बड़े सारे घर वगैरह सब गिर गए थे। और उसके बाद प्राकृतिक ने केदारनाथ प्रलय दी थी, जो बाढ़ वगैरह आई थी, और भी बाढ़ें आई थी। तो ये दोस्तों ये चीजें चलती रहती है। जो ये जो नियम तोड़ रहे हैं, विधि का विधान जो तोड़ रही है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि सिस्टम कैसे चलता है, और ईश्वर की बात को कोई भी नहीं काट सकता, जो विधान भगवान ने बना रखा है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग विधि के विधान को मान के नहीं चलेंगे, चाहे प्रकृति कुछ भी करे, और प्राकृतिक से कोई बच नहीं सकता। प्राकृतिक जब अपना वो करती है, जब नियम तोड़ते हैं, तो फिर प्राकृतिक बहुत बुरी तरीके से वो होता है। तभी ये इतनी सारी बाढ़ें वगैरह आ रही है, ये भूकंप, ये जो भी सब चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है। ये ऐसे रुकेगा भी नहीं दोस्तों। तो ये कमेंट्स पढ़ लेते हैं दो, उसके बाद फिर आपको प्रेडिक्शंस बताएंगे। तब तक आप ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए और सुन पाए। ये है। तो नवीन भाई जी कह रहे हैं, आप क्यों अभिषेक को परेशान करते हो? नवीन भाई जी कह रहे हैं, आप क्यों अभिषेक को परेशान करते हो? देखो, मैंने अभिषेक सिंघल को कभी भी परेशान नहीं करा, मैंने आज तक परेशान नहीं करा। मैंने सिर्फ सच्चाई खोली है, क्योंकि सच्चाई आपके सामने आनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग प्रेडिक्शंस मान लेते हो, कई चीजों को आप लोग क्या करते हो कि जो अभिषेक सिंघल जी ने बोला, जो रूपानंद जी ने बोला, आप लोग उसको प्रेडिक्शंस मान लेते हो। अभी लास्ट प्रेडिक्शन जो अभिषेक सिंघल जी ने करी थी कि बिजली से रिलेटेड, मेरे को एक वो दिखाया कि बिजली से रिलेटेड कोई फ्यूचर में कोई चीज ऐसी होने वाली है। तो दोस्तों वो ऑलरेडी पहले से ही गूगल पे डली हुई है। 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को अभिषेक सिंघल जी ने बताया कि ऐसे ऐसे बिजली से रिलेटेड कोई न्यूज आएगी, जो कि न्यूज मीडिया में भी आएगा, मतलब कि सब कुछ दिखाया जाएगा कि ऐसे ऐसे बिजली से रिलेटेड कोई न्यूज है, यानी कि कोई ऐसी कोई वो आएगी, मतलब भविष्यवाणी होगी। तो उन्होंने क्या करा, पहले गूगल से सब कुछ पढ़ लिया। आप भी पढ़ सकते हो, आप लोग जाओ गूगल पर डालो कि ये जो बिजली का ये जो सारा जो इन्होंने प्रेडिक्शंस करी थी, वो सारा गूगल पे पहले से 11 अक्टूबर को डाला हुआ है।
और 11 अक्टूबर के बाद इन्होंने 31 अक्टूबर को उससे मिलती जुलती, उससे पहले वो जो बंद हुआ था, जो उन्होंने बताया कि थर्मल जो भी कोल की कमी के कारण वो जो भी बंद हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी पावर हाउस जो भी बंद हुआ, वो 2-3 पहले ही बंद हो गए थे। टोटल वहां 5 थे। और ये जो हड़ताल वगैरह चल रही है, जो ये किसान वगैरह और ये जो गुजरात, ये गुज्जर वगैरह जितने भी है, जो भी हिंदू धर्म वगैरह के लोग हैं, वो सब हड़तालें कर रहे हैं दबा के। तो वो ना ट्रेन जाने दे रहे वहां पर, तो कोल पहुंचेगा नहीं, कि कोयला वहां पहुंचेगा नहीं जब तक वहां पर वो हटेगा नहीं। रेल पटरी वगैरह में सब में बैठे हुए, तो वो रेल्स चलने ही नहीं दे रहे। तो ये चीजें पहले ही गूगल में सब आ रखी है, सब कुछ आप लोग पहले ही पढ़ सकते हो। तो ये कोई प्रेडिक्शंस नहीं है कि पढ़ के, लेकिन होता क्या है, अभिषेक सिंघल जी क्या करते हैं, उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू मतलब अपने अनुसार उसको वो सेट करके आपको भ्रमित करने के लिए बोल देते हैं कि ऐसा कुछ होगा और ऐसा इस टाइप का कुछ होगा, और वो चीज फ्यूचर में होनी होती है। वो तो सबको पता चलता है, सबको पता इजीली चल जाएगा, क्योंकि जब कोयला खत्म हो जाएगा, वहां बिजली पावर हाउस में नहीं बनेगा, जो भी बनते हैं, जो भी वहां का सिस्टम है, वो सब चीजें नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली सी बात है पावर हाउस उस लाइट को बंद करेगा अगर नहीं होगा तो। क्योंकि जो वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर हाउस में वहां बनाते हैं, जो भी निकालते हैं, उनके लिए उन्हें एटलीस्ट 22 दिन का यानी कि स्टॉक उनके पास होना चाहिए, 22 डेज का। तो वो स्टॉक अगर खत्म होगा, वो मेंटेन नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो थर्मल पावर हाउस जो भी है वो सब बंद होगा। तो दोस्तों ये प्रेडिक्शंस नहीं है, इसे आप लोग प्रेडिक्शन नहीं कह सकते। अभी कोई 1-2 दिन पहले अभिषेक सिंघल ने उसको एबीपी न्यूज की वो दिखा दी कि न्यूज आई है, तो वो तो आएगी, सिंपल सी बात है। जब आप लोग भी पढ़ लोगे इस चीज को तो आप भी आएगी। तो नवीन भाई ने जो भी ये बोला है कि आप अभिषेक के परेशान क्यों करते हो, मैं अभिषेक सिंघल को परेशान नहीं करता। अभिषेक सिंघल को मैंने पहले भी कहा था कि तेरे को चाहे जितने मर्जी बड़े मिलेनियर अवार्ड मिले हो, चाहे बड़े से बड़े न्यूज मीडिया तेरा इंटरव्यू लेने आते हो, या तेरे पास कुछ भी हो, कोई भी पावर्स हो, या जो तू प्रेडिक्शंस करता है, जैसे भी करता है, वो कुछ भी हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरे को ईगो घमंड नहीं चाहिए, और मेरे से गलत बात मत कर। उसने मेरे से कमेंट्स में बात करी, मैंने कभी उसको गलत नहीं बोला। तो नवीन भाई जी मैं आपका आंसर दे रहा हूं। उसने मेरे को कुछ लिखा कि एक वर्ड लिखा कि कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दो। मैंने कहा ठीक है, तूने अगर इतनी गलत बात लिखी, मैंने तेरे से एक भी वर्ड गलत नहीं बोला, और तूने मेरे को कमेंट्स में बोला कि कुत्ते भौंकते तो भौंकने दो, तो अब तेरे को दिखाएंगे कि सच में तेरा जो ईगो घमंड है वो कैसे तोड़ा जाता है। मैंने फिर भी उसे गलत शब्द नहीं बोला, ना मैंने उसे रिप्लाई करा कि तू भी ऐसे कुत्ता है, या ये मेरे ये आदत नहीं है, ना मेरा ये नेचर है। तो मेरा तो जो भगवान मेरी सुनते हैं, ईश्वर सुनते हैं, तो मैंने ईश्वर से प्रेयर करी कि ऐसे ऐसे अभिषेक सिंघल के अंदर घमंड आ गया है, ईगो आ गई है, कुछ इसको मिलेनियन अवार्ड्स क्या मिल गए, इसको न्यूज मीडिया वालों से कॉन्टैक्ट है, इसके कुछ इंटरव्यू क्यों कैसे क्या हो गया नॉर्मली, और कुछ बॉलीवुड के हीरो वगैरह इसको जानते हैं अभिषेक सिंघल को, कि जैसे ही आपने देखा होगा कि राहुल रॉय से अपनी वो इसने एडवर्टाइजमेंट कराई, 1-2 गर्ल से भी कराई, राखी सावंत के थ्रू भी इनकी बात चल रही थी, राखी सावंत जी से। तो ये जो भी है, मैंने कहा चाहे इसका वो है, लेकिन इतना ईगो और घमंड नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा ईश्वर अगर ऐसा कुछ है तो इसकी पहले पावर्स को बंद करो। मैंने जो भी अपना काम करना था मैंने वो करा, उसके बाद उसकी पावर सारी बंद हो गई। तो दोस्तों मैंने तो कुछ नहीं, लास्ट जब पिछले हमने इसने डिबेट करी तो मैं तो आप लोगों से बात कर रहा था, अभिषेक सिंघल का ही कॉल आया मेरे पास, कमेंट्स आया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमारी कॉल पिक करो। तो मैंने इवन उनको कॉल बैक करी कि ठीक है आप लाइव डिबेट करना चाहते हैं कर लो, जबकि 1 घंटे का ऑलरेडी पहले ही लाइव सेशन हो चुका था। तो मैंने तो रूपा आनंद जी को इनवाइट नहीं किया था, ना मैंने अभिषेक सिंघल जी को इनवाइट किया था, मैं तो आप लोगों से बात कर रहा था, लेकिन वो लोग आए क्यों? क्योंकि अभिषेक सिंघल की प्रेडिक्शन हो नहीं रही सच एक भी। ये आप भी देख चुके हो, 25 अगस्त से मैंने पावर बंद करी थी, तो आज तक की आप उठा के देख लो, 2.5-3 महीने से उनकी कोई भी प्रेडिक्शन सच साबित नहीं हो रही। ये आप लोगों के सामने है सारी रियलिटी। तो अब नहीं हो रही तो वो अंदर से भड़ास निकालने आए हैं। भड़ास निकालने के लिए उन्होंने मेरे को कॉल करा, पिछली बार मेरे से लाइव डिबेट करी अभिषेक सिंघल ने, और उसके बाद डिबेट में भी क्या करा, सिर्फ पे उन्होंने लगाई रखी, सुनी है नहीं। एक्चुअली डिबेट भी अगर होती है तो तरीके से इंसान करे कि पहले क्वेश्चन सुने, उसका आंसर दे, फिर वहां से क्वेश्चन आए तो मैं आंसर दूं। इसे डिबेट कहते हैं, ताकि लोगों को प्रॉपरली समझ आए कि हम डिबेट में बात क्या चल रही है। वो अपना पे करते रहते हैं, बस वही बच्चों वाली हरकतें। तो मैंने तो पहले कहा था उनको एक गुरु की जरूरत है, तो वो गुरु जब तक नहीं बनाएगा अपने वहां पर तब तक ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं प्रेडिक्शंस करनी स्टार्ट करूं, कमेंट्स तो काफी आ रहे हैं, तो मैं अभी सबका आंसर नहीं दे सकता। तो दोस्तों फिर प्रेडिक्शंस में आपको बता रहा हूं कि मैं जब ध्यान में बैठा था, अभी कल शाम को ही बैठा था, तो कल शाम को मेरे को दिखा है कि एक तो जैसे आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका में जो फायर हुई थी, आग हुई थी, यानी कि वो पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से बुझा नहीं पाए वो लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत तगड़ी आग लगी थी अमेरिका के अंदर, और वो 1-1.5 महीने से बुझा नहीं पाए थे। कंटिन्यूली कितनी सारी फायर ब्रिगेड्स होती है वो सब लगी हुई थी, काफी उन्होंने वो करे कोशिश, लेकिन वो चीज बुझ नहीं पाई। तो दोस्तों इस टाइप की एक मेरे को फायर दिखी है जो भारत में कहीं लगने वाली है, या भारत में लगे या कहीं और किसी कंट्री में लगे, कहां लगेगी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मेरे को प्रॉपर जो थोड़ा बहुत ही दिखा है, ऐसा नहीं दिखा कि मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं।
ये चीज नहीं मेरे को पता कि मैं एग्जैक्ट कंट्री का नाम बता दूं कहां लगेगी कहां नहीं, लेकिन जो चांसेस मेरे को दिख रहे हैं वो भारत में दिख रहा है कि भारत में कई ऐसी जगह फायर लगने वाली है, आग लगने वाली है जो कि इतनी इजिली नहीं बुझेगी, इतनी इजिली, यानी कि अब उसको बुझाने के लिए 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे या 20 दिन या महीना लगे, ये नहीं मैं कह सकता क्योंकि ये मेरे को प्रॉपर नहीं दिखा, लेकिन इतना दिखा है कि बहुत कोशिशें करी जा रही है उसको आग को बुझाने के लिए और वो आग इतनी इजिली नहीं बुझ रही। तो ये जो लगे जो भी है ये आगे फ्यूचर में आपको दिखेगा होता हुआ, जो मैं आपको बता रहा हूं जो मेरे को दिखा है। तो इसके लिए भारत सरकार को विधि के विधान नहीं तोड़ने चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास आए ताकि मैं उनको वो उपाय भी बता दूं कि कैसे कैसे इसको रोका जाए ताकि ये आग ना लगे, प्रकृति अपना जो है वो ना करे, क्योंकि प्रकृति का रूल है जब आप लोग प्रकृति की बात नहीं मानोगे तो प्रकृति अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये चीजें करती है। मतलब कि जैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए भी किया था प्रकृति ने, भूकंप आया था, गुजरात में गिर गया था, केदारनाथ बाढ़ आई थी जो भी है उसमें भी आपने देखा होगा कितना बह गया था। तो दोस्तों ऐसी भारत में या किसी और कंट्री में भयंकर आग लगने वाली है, वो कहां लगेगी ये एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन चांसेस मेरे को भारत के लग रहे हैं कि भारत का मेरे को इस टाइप का कुछ हिंट सा मेरे को लग रहा है, लेकिन प्रॉपर नहीं पता कि भारत में ही लगेगी या वहां पर लगेगी। लेकिन जब भी लगेगी न्यूज मीडिया में आएगा, आपको दिख जाएगा कि हाँ वाकई में ये आग इतनी इजिली बुझ नहीं रही, ये लोग 1 दिन से लगे हुए या 2 दिन से लगे या 10 दिन से लगे हैं, इस टाइप की फायर आग एक लगने वाली है जल्दी जो मेरे को दिखी है। तो दोस्तों जब ये सत्य होएगी आपको दिख जाएगा कि हाँ वाकई में रवि जी ने जो बताया था तो वो चीज हुई है और ये आग फ्यूचर में लगी है और इसको बुझाने में भी कितना वो लग रहा है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी लगेगा वो बात की बात है। तो लेकिन वो फायर होने वाली है, एक तो ये, और एक बाढ़ जैसे आ रही है और एक ऐसे ही घातक बाढ़ मेरे को दिखे दोस्तों, क्योंकि मेरे को बार बार है ना इन दिनों में पता नहीं क्यों प्रलय ही दिख रही है। प्रलय, अमेरिका की प्रलय मैंने बताई थी, अमेरिका में देख लो बाढ़ें भी आ रही है कितनी तगड़ी, आगे भी लगी है, सब कुछ हुआ है जो मेरे को दिखा था, मैंने आप लोगों को शेयर किया था वो चीज। तो दोस्तों ये जो प्रलय है ये आ रही है और एक बाढ़ आनी है बहुत तगड़ी, बाढ़ इन द सेंस जैसे तूफान वगैरह आता है, बाढ़ वगैरह पानी का, उसमें क्या होगा दोस्तों कि अब वो भारत में कहाँ आएगी, गोवा में आए, बॉम्बे में आए, कहीं भी आए, ये नहीं पता मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ आएगी, लेकिन इतना पता है कि भारत में या किसी और कंट्री में कहीं ना कहीं आएगी है। क्यों आएगी? क्योंकि मेरे को पहले ही कल शाम को दिखा है कि एक भयंकर बाढ़ और एक भयंकर प्रलय जो आग की है, ये दोनों चीजें मेरे को क्लियरली दिखी है दोस्तों। तो ये चीज 2 घटित होगी फ्यूचर में। अब जहां भी होगी वो उस कंट्री की किस्मत की कहाँ होता है, इस पूरे वर्ल्ड में कहाँ होता है, कि अमेरिका में दोबारा होता है या भारत में होता है या फिर किसी और कंट्री में होता है, चाइना में होता है या फिर आगे रशिया में या ब्रिटेन में, कहीं भी हो सकता है। मैं एग्जैक्टली लोकेशन मेरे को नहीं पता, लेकिन ये मेरे को दिखा है कि बहुत ज्यादा सामान वहां बह रहा है, घर वगैरह बह रहे हैं, इस टाइप का बह रहा है। तो लोगों को पहले ही मैं बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसा कुछ फ्यूचर में कहीं भी हो, चाहे भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो, वो आप लोग पहले उससे पहले सेव हो जाए, क्योंकि सेव होना बहुत जरूरी है। उससे पहले एक सुरक्षित जगह में आ जाए ताकि आप लोगों को लाइफ के संग कुछ मिसहैपनिंग ना हो। और बाकी ये कि जो भी बर्बादी वगैरह तो नॉर्मली होती है इन चीजों में, तो वो बर्बादी होगी तो वो तो चलो बाद में रिकवर हो जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई होते हैं, गवर्नमेंट भी साथ देती है, तो वो चीज बात की है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि प्राकृतिक बदला ना ले और उपाय हो जाए, और वो उपाय होने के लिए गवर्नमेंट को, नेताजी को मेरे पास आना बहुत जरूरी है। अगर 1 आध 2 दिन में नेताजी आ जाते तो हो सकता है उसके बाद बाढ़ आनी है, बाढ़ कभी भी आ जाए, कभी भी आग लग जाए वो फायर तो, लेकिन उससे पहले अगर नेताजी आ जाते हैं और अगर उस मेरी बात को मान लेते हैं, क्योंकि मेरे को जो दिखा है उसका उपाय, वो चीज अगर वो मान लेते हैं तो ठीक है। और साथ में मैं ये बता देता हूं कि अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक आगे के दिन है, खतरनाक अमेरिका के लिए, यूएस के लिए, यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक दिन है आगे के, क्योंकि मेरे को जो भी प्रलय है वो शुरू से ही दिख रही है अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका इतनी जल्दी सेव नहीं है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो भी बने हैं, बिडेन जी बने हैं वो बने हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप जी हो पहले वाले, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो लोग रोक पाएंगे जो भी है। मतलब भगवान से जो चीज होनी है वो तो होनी है, घटित होनी है, जो प्रकृति ने अपनी घटना करनी है उसको कोई इंसान नहीं रोक सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती, ये है। तो दोस्तों अमेरिका के चांस मेरे को बहुत खतरनाक लग रहे हैं, अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा फ्यूचर में गलत चीज होने वाली है जो अमेरिका के संग, मतलब कि इतना गलत होने वाला है अमेरिका के संग जो मेरे को बार बार दिख रहा है कि बहुत ज्यादा मैं बताने में भी डर रहा हूं कि मतलब शायद ऐसा ना हो फ्यूचर में कि ऐसा कुछ हो जाए कि एक था अमेरिका, इस टाइप का ना हो जाए कि एक था अमेरिका इस टाइप से कुछ याद करे। इतने गंदे दिन दिख रहे हैं मेरे को अमेरिका के फ्यूचर के लिए, कहीं ऐसा ना हो। तो ये मैं दोस्तों आज लाइव प्रेडिक्शंस कर रहा हूं, फ्यूचर में जब ऐसा होगा आपको दिखेगा तो आप खुद कहोगे कि हाँ, जैसे 10-12 प्रेडिक्शंस पहले बताई थी ऐसे रवि जी ने अब बताई है और ये चीज हो रही है। अमेरिका के लिए मेरे को बहुत गलत दिख रहा है दोस्तों। तो अमेरिका के लोगों को सेव होना चाहिए, पहले ही सेव हो जाना चाहिए, या फिर उस उपाय को कर लेना चाहिए, विधि के विधान को मान लेना चाहिए।
अगर भारत सरकार जो भी है नहीं मानती, अगर विधि के विधान को, प्राकृतिक से लड़ेगी, तो प्राकृतिक नहीं छोड़ती दोस्तों, ये नियम है। प्राकृतिक अपना बदला लेती है और गवर्नमेंट को, भारत सरकार को सब कुछ पता है। हम आम इंसानों को नहीं पता ये चीजें हम आम इंसानों को नहीं पता, लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी है, उनको सब पता है कि ईश्वर सत्य है और प्रकृति ऐसा करती है। अगर ईश्वर ने किसी को आशीर्वाद दे दिया और ईश्वर ने कहा कि ये ऐसे ऐसे सिस्टम को चलाएगा, काम को करेगा, जो भी उन्होंने कहा, प्रकृति का जो भी है, जो भी ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, तो उसको पूरा करना पड़ता है। उसमें ईश्वर, गवर्नमेंट को साथ देना पड़ता है किसी का। अगर गवर्नमेंट कहे कि नहीं जी मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं ही सारा कुछ करूंगी, और मोदी जी कहे जी मैं ही संसद भवन में बैठ के ये सारी चीजें करूंगा, तो मोदी जी से तो वैसे ही नहीं कुछ संभल रहा और आगे और भी नहीं संभलेगा। और भारत सरकार का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, जो आगे प्रलय भारत में आने वाली है, जो मैंने बताया कि आग की, फायर की या बाढ़ की, ये जो भी आने वाली है, भारत सरकार का बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। उसमें पता नहीं कितने करोड़ों रुपए लग जाएंगे उनके, जो वेस्ट हो जाएंगे सबको सेव कराने में, जो भी इनकी टीमें वगैरह जाती है और आग वगैरह बुझाने के लिए जो भी फायर ब्रिगेड वगैरह लगती है, तो बहुत करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अभी अमेरिका में देखा होगा आपने, 1.5-2 महीने से वो आग नहीं बुझा पा रहे थे, पूरे जंगलों में आग लग गई थी। इस टाइप की वो जंगल में लग रही है, कहां लग रही है वो तो लगने के बाद पता चलेगी। तो एग्जैक्टली तो मेरे को भी नहीं पता, जो मेरे को दिखा है मैं इसलिए पहले बता रहा हूं कि भारत सेव हो जाए और भारत अगर आ जाए और उस उपाय को कर ले ताकि प्रकृति एकदम शांत हो जाए, भगवान से माफी मांगे कि अब हम प्रकृति से विधि के विधान को नहीं तोड़ेंगे। तो अगर भगवान से माफी मांगेंगे और आके मेरे जो मैं उपाय बता रहा हूं, जो मेरे को दिखे है, वो उपाय अगर हो जाएंगे, तो हो सकता है प्रकृति शांत हो जाए और ये जो चीजें फ्यूचर में घटित होनी है, इन सब चीजों से हम बच जाए। तो दोस्तों, मोदी जी से नहीं संभलेगी ये सारी चीजें। अगर मोदी जी फिर भी अगर बहस करते रहेंगे प्राकृतिक से, मेरे से नहीं, प्राकृतिक से अगर बहस करते रहेंगे, तो प्राकृतिक ने जो करना है वो करना है, उसको कोई नहीं टाल सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं रोक सकते, ना गवर्नमेंट रोक सकती, ना दुनिया का कोई इंसान रोक सकता। उसे सिर्फ भगवान ही रोक सकते हैं, क्योंकि ईश्वर सत्य है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो उस उपाय को करना जरूरी है। अगर वो उपाय नहीं हुआ तो भारत का बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है और वो बहुत खतरनाक साबित होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी नेताजी आ जाए, एक आध दिन में ही मेरे पास आ जाए और बात करें, मैं उपाय बता सकूं उनको कि कैसे कैसे सिस्टम चलाना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, और इसके लिए इसको कैसे प्रकृति की जो आपदाएं आने वाली है उनसे माफी मांग के कैसे इनको उपाय करके रोकना है। तो दोस्तों, और कोई दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती। मेरे को जो दिखी है, मेरे को उसका सोल्यूशन भी मैंने पूछा है, तो वो सोल्यूशन वही है जब ये आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो ये फ्यूचर में घटित होगा और आपको दिख जाएगा। जो मैंने प्रेडिक्शंस करनी थी बता दिया। अमेरिका के दिन बहुत खराब चल रहे हैं, जो मेरे को दिखा है। अमेरिका का नाम कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक था अमेरिका, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां के लोग भी बच जाए, अमेरिका भी सेफ हो जाए। तो ये सारी चीजें दोस्तों मेरे को बतानी थी, क्योंकि मैं पहले बता दूंगा तो हो सकता है अमेरिका का फायदा हो जाए उससे, कि अमेरिका उस चीज को जान जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है और अमेरिका उस चीज से बच जाए, सेव हो जाए। ये है। तो दोस्तों, ये अगर गवर्नमेंट नहीं आती भारत की, तो और भी कई सारी कंट्रियों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि नुकसान क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये चीज मानेंगे नहीं और ये अपने आप को इंटेलिजेंट बन के अगर काम करेंगे, तो इनके लिए बहुत नुकसान, भारत के लिए भी और बाहर के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये है। तो दोस्तों, जो प्रेडिक्शन थी वो मैंने आपको बताई थी। ज्यादा लंबा लाइव हमने करना नहीं था, छोटा सा ही करना था। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछें, और उसके बाद फिर ज्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं करेंगे, 5-10 मिनट और लाइव है हम। तो ये थोड़े बहुत और पढ़ लेते हैं, 1-2 कमेंट्स। तो नवीन जी का मैंने दे दिया था, अभिषेक जी को परेशान नहीं करता मैं। वो अगर ईगो कमेंट छोड़ देंगे और अपना सॉरी रियलाइज कर लेंगे कि नहीं मैंने गलती करी आपको ये बोल के कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अब ठीक है, उनको अवार्ड वगैरह मिले, ठीक है, इतना ईगो नहीं आना चाहिए इंसान के अंदर कि बिल्कुल ही किसी को कुछ समझो ना। उन्होंने सोचा जैसे सारे आम इंसान हैं वैसे ही रवि जी होंगे, तो उसने मेरे को भी आम इंसानों की तरह सोचा। उसे ये नहीं पता था कि रवि जी कितना खतरनाक साबित हो जाएंगे उसी के बिजनेस के लिए, उसके लिए प्रेडिक्शंस के लिए। लेकिन उसने सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, तो उसने कुछ भी मन में आया बोल दिया। मैंने फिर भी नहीं बोला, मैंने भगवान से शिकायत करी थी, जो मैंने आपको बता दी थी। ये तो दोस्तों, ये उनके रिजल्ट तो कभी सही आएगा नहीं जब तक अभिषेक सिंघल जी को भी उपाय करने हैं। जब वो उपाय कर लेंगे, सॉरी रियलाइज करके अपना ईगो घमंड खत्म कर लेंगे, उसके बाद उनको प्रेडिक्शन सच्ची वाली दिखेगी और उनका रिजल्ट भी आना चालू हो जाएगा। ये है। तो दोस्तों, जब तक वो सॉरी रियलाइज नहीं करेंगे, ईगो घमंड से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक अभिषेक सिंघल जी का कुछ नहीं हो सकता। ये है। तो विपिन जी कह रहे हैं न्यू नॉलेज किस फील्ड का होगा, साइंस या फिलोसफी क्या लिखा हुआ है, ये फिलोसफी। तो जो भी लिखा है विपिन जी, ये न्यू नॉलेज किस फील्ड का होगा, साइंस और ये न्यू नॉलेज कौन सा? सर विपिन जी, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका। नॉलेज जो भी हम देते हैं, हम हिडन नॉलेज देते हैं,
हमने जो भी लाइव सेशन में नॉलेज दी है, हिडन नॉलेज दी है, जो इस पूरे वर्ल्ड ने आप लोगों से छुपा रखी है, जो आप लोगों को कभी ना गूगल पे मिलेगी, ना यूट्यूब पे मिलेगी, ना ही विकिपीडिया या किसी नॉवल राइटर बुक वगैरह में किसी में नहीं मिलेगी, ना आपको कभी पढ़ाई होगी। तो हमने जो देनी है, हमने आपको नॉलेज जितनी भी देनी है, हमने वो देनी है जो हमें ईश्वर ने सिखाना है या ईश्वर ने हमें जो दिखाना है, जो हमें भगवान का आशीर्वाद है, हमने वो चीज आपको बतानी है। हमने कोई भी आपको ऐसी वैसी किताबों वाली नॉलेज नहीं देनी, जैसे आपको अर्पित सिंघल जी देते हैं, आजकल लिख लिख के दे रहे हैं, किसी गाइड में या किसी चीज में पढ़ लेते हैं और वही चीज वो लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा इस टाइप का। तो हमें ये चीज गलत चीजें करनी नहीं आती। वो अर्पित सिंघल जी आपने देखा होगा 10 साल से सुप्रीम भर के घर पे ही बैठे हुए हैं, घर पे बैठ के कह रहे मैं ही सुप्रीम हूं, मैं सुप्रीम हूं, सामने आ नहीं रहे, काम कर नहीं रहे, बस दुनिया को ऐसे ही बोले आ रहे सुप्रीम हूं। ऐसे सुप्रीम नहीं बनते, लिखने से टाइप करने से कोई सुप्रीम नहीं बनता। जो है लाइव आके सच बताए कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो ये है। तो हमने कोई जो भी नॉलेज देनी है हिडन वाली देनी, जो इस पूरे वर्ल्ड ने आपसे छुपा रखी है, जो सिर्फ 1% पीपल को पता है, 1% लोगों को पता है इस पूरे वर्ल्ड में। 99% लोगों को उसका ज्ञान ही नहीं होगा, ना उनको पता होगा। ये है। और मैं ऐसी हजारों चीजें आपको बता चुका हूं, सारे मेरे आप लाइव सेशन उठा के देखोगे तो सारी मैंने हिडन नॉलेज आपको दी होगी। मैंने कोई चुराई हुई नॉलेज नहीं दी होगी, जैसे दुनिया देती है, आपको ज्ञान देती है, बहुत चीजें देती है। तो जो चीज सच्चाई होगी मैं आपको वही बताऊंगा, मेरे को झूठ बोलना बिल्कुल आता ही नहीं। ये तो नवीन भाई जी कह रहे हैं आपको इन एस्ट्रोलॉजी से क्या लेना देना? नहीं, मेरे को एस्ट्रोलॉजर से कुछ लेना देना ही नहीं नवीन भाई, मेरे को तो कुछ नहीं लेना देना। ईगो घमंड तोड़ना और आप तक सच्चाई पहुंचाना ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जो भी तक ग्रेट साइरेन सुप्रीम होगा। अब मैं एक चीज और आपसे क्लियर कर दूं कि मेरे को कमेंट्स आते हैं कि आप सुप्रीम बनते हो, आप भगवान बनते हो, तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम वर्ड जो है उसको भगवान में मत तोला करो। सुप्रीम वर्ड होता है भगवान के लिए भी, वो होता है, यूज किया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है, कोर्ट जो होता है उसके आगे हम सुप्रीम लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे ही सुपर पावर होता है, सुप्रीम पावर होता है, इस टाइप की पावर्स में आगे भी सुप्रीम लगता है। तो मैं एक नॉर्मल सुप्रीम वाली बात करता हूं। आप लोग सुप्रीम बोलते हो तो उसका मतलब ये मत समझना कि मैं अपने आप को भगवान समझ रहा हूं या ईश्वर समझ रहा हूं। मैं कभी भी जीवन में अपने आप को भगवान या ईश्वर नहीं समझ सकता, ना मैं हूं। मेरे पे भगवान का आशीर्वाद है, जो ईश्वर मेरे को बताते हैं वो चीज मैं आपसे शेयर करता हूं। तो सुप्रीम मतलब है कि एक ऐसी पावर जिसको कि सब कुछ ईश्वर बता रहे हैं, थोड़ा बहुत उसको चीजें, नई नई चीजें पता चल रही है और वो आपसे वो शेयर कर रहा है। तो ये सुप्रीम का एग्जैक्टली मतलब है, जो मेरी लाइन में जो मैं सुप्रीम बोलता हूं। मेरे को कभी भी जीवन में ये मत सोचना कि ये भगवान है या ये सुप्रीम है, तो सुप्रीम तो भगवान को कहते हैं ये है। क्योंकि बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं, आप लोग ऐसे लिखते हो कि आप सुप्रीम बन रहे हो, भगवान बन रहे हो अपने आप को। ये मैंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बना, जो मैंने सीखा है वो आप तक बताया। ये है। तो ये नवीन जी कह रहे हैं आपको एस्ट्रोलॉजर से क्या लेना देना? मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे को जो गलत वर्ड बोला उसके लिए सॉरी रियलाइज करे अभिषेक सिंघल, और उसके बाद वो उपाय कर ले, जो भी मैं उसको उपाय बताऊंगा, सॉरी रियलाइज कर लेगा तो उसके बाद ठीक है, उसका काम चलता रहेगा जैसे चल रहा था। लेकिन लोगों को गलत वो ना दे। कोई भी उसकी प्रेडिक्शंस है, पहले रवि घई को मेरे को बताया कि भाई देखो ये प्रेडिक्शंस है, ये इसमें कुछ गलत तो नहीं है। अगर मैं बता दूंगा, नहीं तो अपने आप भी करता रहे, फिर मैं ज्यादा पंगे में नहीं पड़ूंगा, ना मेरे को उससे ज्यादा मतलब अभिषेक सिंघल से। वो होगा अपने लिए कुछ भी होगा, तो रवि घई के आगे वो नहीं टिक सकता, ना चल सकता। तो उसको जो भी प्रेडिक्शंस वगैरह करनी है करे। मेरा तो मतलब है, देखो मेरा काम है लोगों तक सत्य बताना, क्योंकि संत रविदास जी ने कहा था कि सत्य पंथ का करे प्रचारा, देश धर्म का करे विस्तारा। तो देश धर्म का विस्तार यानी कि देश धर्म का भला तभी होगा जब लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि प्रेडिक्शंस में हकीकत क्या है। तो मेरा फर्ज वो है, सुप्रीम का द ग्रेट साइरेन का मतलब ये है। तो मेरा जो काम था वो मैंने किया। अभिषेक सिंघल जी को अपनी प्रेडिक्शंस करनी है, करे। मेरे को सॉरी रियलाइज कर लेगा तो उसका फ्यूचर अच्छा है, नहीं करेगा तो अपने पैरों पे गुलाड़ी मारेगा, क्योंकि मैंने उसको ना गलत बोला, मैंने उसको गलत बोला नहीं। ये जो कुत्ते भोंकते वाली लाइन इसने बोली ना, वो मेरे को बहुत चुभी, क्योंकि जब मैं किसी को गलत बोलता नहीं तो मैं सुनता भी नहीं, और जब कोई गलत बोलेगा तो मैं कभी गलत नहीं बोलता, रिप्लाई नहीं करता गलत। मेरे को तो सिर्फ प्रार्थना करनी होती है ईश्वर से, वो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता, तो उसके बाद उसका काम खराब हो रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है वो ईश्वर ने देखना होता है। जैसे मैंने अर्नब गोस्वामी जी के लिए बोला था, आप लोगों ने कहा था ये। और दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, देखो जो भी द ग्रेट साइरेन सुप्रीम होगा, मैं आपको बता देता हूं, एक चीज बता देता हूं, वो आपसे पूछ के ऐसा काम कर सकता है कि जो आप कहोगे वो हो जाएगा फ्यूचर में, वो होगा ग्रेट साइरेन सुप्रीम। इस बात को आप समझ लो, जो भी तक ग्रेट साइरेन सुप्रीम होगा वो आपसे ही चीजें पूछ लेगा कि आप लोग बताओ फ्यूचर में क्या देखना चाहते हो, कि हमारे देश का उसमें भला हो, यानी कि भले की चीजें क्या देखना चाहते हो। और जैसा जैसा आप बोलोगे वैसा वो सुप्रीम भगवान से प्रेयर करके, प्रार्थना करके दिखाएगा और उसका रिजल्ट सामने आएगा। जैसे हमने पहले कहता, हम आपको लास्ट लाइव सेशन में बता चुके हैं, अर्नब गोस्वामी का और चाइना का जो रिजल्ट आया था, ये हमने आपसे ही पूछा था। आप लोगों ने हमें बताया था कि रवि जी आप ऐसे ऐसी प्रार्थना करके इसका रिजल्ट लाके दिखाओ। तो दोस्तों आज भी मैं आपको टाइम देता हूं 5 मिनट का, अगले 5 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं। आप और भी कुछ देखना चाहते हो, आजमाना चाहते हो कि सच में जिसकी हम बातें सुन रहे हैं वो सच में द ग्रेट साइरेन सुप्रीम है भी, जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी, या नहीं है। तो दोस्तों आप लोग बताओ, देश की कोई भी ऐसी चीज,
कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये गलत हो रही है हमारे देश में और इसको फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, उस टाइप का कोई रिजल्ट लाके दिखाओ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं भगवान से प्रेयर कर दूंगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को तो सिर्फ प्रार्थना करनी होती है, आधा 1 घंटा पूजा पाठ जो भी करनी होती है वो करना होता है। तो मैं अपना आधा 1 घंटा आपके लिए बैठूंगा, पूजा पाठ भी कर लूंगा और जो प्रार्थना करनी होती है वो भी कर दूंगा, और फ्यूचर में वही चीज आपको दिखेगी। लेकिन वो राष्ट्र हित में होनी चाहिए, देश के फायदे के लिए होनी चाहिए, लोगों के फायदे के लिए होनी चाहिए, किसी के घाटे के लिए नहीं होनी चाहिए। ये इस टाइप की आप कोई भी चीज बताओगे तो मैं भगवान से कह के वो करवा सकता हूं इजिली। ये पावर्स मेरे पास भगवान ने आशीर्वाद मेरे को दिया है कि बच्चा तू जो भी बताएगा वो हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन वो फायदे के लिए हो लोगों के। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप कुछ भी इस टाइप का चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो, इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि सच में हमने रवि गई को जो काम कहा उसका रिजल्ट आया है। ये है, तभी वो माना जाएगा ओरिजिनल द ग्रेट साइरन सुप्रीम, क्योंकि वो फायदे की चीजें करवा के दिखाएगा भगवान के आशीर्वाद से, भगवान को प्रेयर करके वो सुप्रीम माना जाएगा। घर में बैठ के खाली वो असुरों का ये जो अर्पित सिंघल जी मुकुट लगा लेते हैं और अपने आप को छदम बेस कहलवा देते हैं उसको लगा के, इससे कोई सुप्रीम नहीं बन जाता दोस्तों। ये है, तो सुप्रीम बनने का मतलब होता है कि भगवान तुम्हारी बात सुनते हो, भगवान तुम्हारी बात की वैल्यू रखते हो और तुम भी भगवान के सच्चे भक्त हो, वो सुप्रीम बनेगा, वो द ग्रेट साइरन बनेगा। ये तो आप लोग कुछ भी करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिखो, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है मैं ये प्रेयर कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में दिखेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरी तरफ से ओपनली आपको वो है वेलकम है कि मैं वो काम करवा सकता हूँ, और जैसे मैंने करवाया भी है और भी करवा सकता हूँ। ये है, तो नवीन भाई कह रहे हैं कि आपको 2 गवाही कौन है, आपका 2 गवाही कौन है, ये मुझे समझ नहीं आया नवीन जी, क्या कह रहे हो आप वो बताएं। आपके 2 गवाही कौन है, ये कौन है, ये समझ नहीं आया नवीन जी आपका क्वेश्चन। इंडिया अच्छे एस्ट्रोलॉजर कौन है, इंडिया में अच्छे एस्ट्रोलॉजर कौन है, नवीन जी कह रहे हैं इंडिया में अच्छे एस्ट्रोलॉजर कौन है। देखो जी एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं होता, मैं आपको जनरल नहीं बताऊं तो दोस्तों, मैं आपको जनरली आज एस्ट्रोलॉजर की पोल खोल देता हूं। जैसे नवीन जी ने बोला कि इंडिया में अच्छे एस्ट्रोलॉजर कौन है। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, नॉर्मल प्रेडिक्शंस होती है जो पहले ही बुकें छपी हुई है। मैं आपको बताता हूं, जो प्रेडिक्शंस पहले ही हमारे देश में नहीं इस पूरे वर्ल्ड में है, जैसे मिशेल दी नास्ट्राडामस जी ने छापी थी, संत रविदास जी ने छापा था, और नास्ट्राडामस जी ने 4000 प्रेडिक्शंस कर चुके हैं, पहले 4000 प्रेडिक्शंस की उन्होंने पूरी बुक बना रखी है, और उस बुक के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द बुक प्रेडिक्शन बुक, उस प्रेडिक्टिंग बुक के हिसाब से ही ये पूरा वर्ल्ड चलता है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो चीज वो देख चुके हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे हुई है और वो होके रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई भी टाल नहीं सकता, कोई भी काट नहीं सकता। अब उन्होंने जैसे प्रेडिक्शंस करी कि द ग्रेट साइरन आएगा, सुप्रीम आएगा, उसका पूरा वर्ल्ड उसकी बात सुनेगा, पूरा वर्ल्ड उसकी बातों को मानेगा। क्यों मानेगा, क्योंकि वो कुछ काम ही ऐसा करके दिखाएगा इंडिया के अंदर कि वो पूरा वर्ल्ड के फायदे के लिए होगा, इस टाइप का वो काम करके दिखाएगा। तो दोस्तों इसलिए वो जो प्रेडिक्शंस करी मेरे बारे में वो इसीलिए उन्होंने करी, और उन्होंने जो बताया था वो मैं आपको शेयर कर चुका हूं कि उन्होंने बोला था कि उसकी माता 3 बहनें होगी, 2 बहनें पहले ही उसके एक्सपायर कर जाएगी, माता जी उनके साथ रहेगी, उसकी माता के 4 बच्चे होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्री होगी। तो ये सारी मेरे संग घटित है, उसकी लुटाई होगी बहुत ज्यादा, तो मेरी जो भी है ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों जो भी संत रविदास जी ने लिखा था, जो भी नौस्ट्राडामस जी ने लिखा था, वो सब सच है। तो यही बुक्स है, यही क्या है, गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, जो भी जिसके पास भी बुक है पूरी चेन चलती आती है, इस टाइप की एक चेन बनी हुई है, इस टाइप की एक चेंज बनी हुई है, ताकि लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिलता रहे कि आगे फ्यूचर में इस टाइप की चीजें हो सकती है। तो वो सारी फैलाई जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे गूगल पे या कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाती है, वही चीजें लोग बना बना के पढ़ पढ़ के उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस कर देते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। एक साइट भी ऐसी, एक नेट पे आप जाओगे तो साइट सर्च करना, उसमें बड़े सारे प्रेडिक्शंस के जितने भी लोग हैं, मतलब कि पहले ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने प्रेडिक्शंस करी है। अभिषेक सिंघल से कोई एक लोता ऐसा वो नहीं है एस्ट्रोलॉजर, बड़े सारे पहले प्रेडिक्टर थे जिन्होंने प्रेडिक्शंस करी हुई है, और ऐसी इंटरनेट पे साइट है, उस साइट में से आप 100 बुकें पढ़ो, 100 बुकें आप अलग अलग प्रेडिक्शन पढ़ना, उसमें से देखना किसकी मिलती जुलती प्रेडिक्शन है, उस हिसाब से आप बना के आप भी अपने चैनल्स पे डाल सकते हो। उसमें आपको भी वो कह देंगे कि सच में हाँ आपने प्रेडिक्शंस करी। ये है, या तो प्रेडिक्शंस ये होती है, या फिर एक अच्छा इंडिया में जो भी एस्ट्रोलॉजर है वो होगा जिसको मतलब कि फ्यूचर दिखता होगा, सच में दिखता होगा, और उसका रिजल्ट आएगा, जो वो बताएगा उसका रिजल्ट आएगा। ऐसे भी बहुत सारे, अकेला मैं नहीं हूं दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के पास ही नहीं, इस पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट के पास ऐसे इंटेलिजेंट ऐसे लोग हैं जिनको फ्यूचर आज भी दिखता है। जैसे पहले नास्ट्राडामस जी ने देखा था और संत रविदास जी ने देखा था,
ऐसी प्रेडिक्शंस आज भी लोगों को दिखती है, और वो गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करते हैं वो लोग, और वो ज्यादा किसी के सामने बताते नहीं है। नॉर्मली जो भी उनको दिखता है वो नॉर्मली गवर्नमेंट को बताते हैं कि ये सब चीजें दिखा है। उसके बाद वो पुरानी बुकें वगैरह खोल के सारी प्रेडिक्शन वगैरह चेक कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं ये बात सत्य होने वाली है, इससे बचना है, पहले इससे थोड़ा बहुत फैला दो ताकि लोगों तक ये ज्ञान पहुंच जाए, ये चीजें पहुंच जाए। तो ऐसे ये फैला देते हैं। पूरा ग्रुप होता है यूट्यूब का भी, इवन एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है। अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल बनाओगे तो आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आप हमारे यूट्यूब के साथ दोस्ती करके हमारे चैनल्स के लिए काम करना चाहोगे, इस टाइप का आपको ऑफर आ जाता है यूट्यूब से भी। तो दोस्तों पूरी टीम होती है, उसके बाद वो बताते हैं इस टाइप की आप वीडियो डालो, क्योंकि आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा आपके साथ लोग जुड़े पड़े हैं, तो आप लोग डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा फैलेगा, लोगों को पता चलेगा। तो इस टाइप का पूरा सिस्टम बना रखा है, ये सब होता है। तो बड़ी सारी बुकें आप पढ़ के उसको अपने हिसाब से वो कर सकते हो। जैसे नाज़ जी ने कहा द ग्रेट सायरन आएगा, ठीक है। संत रविदास ने कहा कि एक अद्भुत सेनानी आएगा, यानी कि संत रविदास जी ने नाम दिया है अद्भुत सेनानी का, और नास्तादामस जी ने दिया द ग्रेट सायरन का, कि मेरा जो सायरन होगा। इस टाइप से एक जितने भी प्रैक्टिशनर है सबने अपना अलग अलग नाम दिया। ऐसे ही अब अभिषेक सिंघल जी ने एक नाम सर्च करा और उसका नाम दे दिया सुप्रीम। सुप्रीम नाम दे दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि बड़े स्पेशल नाम दिए जा रहे हैं उस इंसान को, और वो 2020 के आसपास वो चीजें होनी है, तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन करके एक नाम सुप्रीम रख दिया। ऐसे आप एक रख दो कि एक वर्ल्ड लीडर आने वाला है, वो नाम रख दो, या कोई स्पेशल नाम जो भी आपको अच्छा लगे वो रख के आप चेंज करके उसको, मतलब बात उसका जो मेन वो होगा ना, मतलब वो सेम ही आएगा। उसको आप 4 तरीके से बोल लो, बात तो सेम ही है। जो प्रेडिक्शन उसके बारे में हुई है, जो उसने करना है, बात तो सेम है। अब आप उसको सुप्रीम बोल लो, चाहे द ग्रेट सायरन बोल लो, चाहे सुपर पावर ऑफ इंडिया बोल लो, या सुप्रीम पावर बोल लो, या जैसे मुक्तिदाता बोल दिया उन्होंने, रूपा जी ने तारणहार बोल दिया, ये बोल लो, या फिर एक वो बोल दिया अद्भुत सेनानी हो गया। तो नाम ही तो अलग अलग है ना, मतलब तो एक ही है, वो इंसान तो एक ही होगा ना, नाम ही तो सबने अलग अलग दे दिए ना। जैसे जय गुरुदेव जी ने कहा दिया कि एक इस टाइप का फकीर आएगा, तो वो फकीर भी, ये मुक्तिदाता, तारणहार, द ग्रेट सायरन, सुप्रीम, ये जितने भी नाम दिए गए हैं, ये सारे अद्भुत सेनानी वगैरह सब मतलब इसका एक ही है, लेकिन सबने अपने अपने स्टाइल में नाम दे दिया जो प्रेडिक्शन उन्होंने देखी। तो ऐसे अभिषेक सिंघल जी ने सुप्रीम नाम दे दिया है। तो ये सब होता है, लोगों को डाइवर्ट किया जाता है, घुमाया जाता है, एक्चुअल बात नहीं पकड़ पाते। जो नॉर्मल लोग हैं ना, जैसे मैं भी नॉर्मल था, आज से कुछ टाइम पहले मैं भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान था, मैं भी नहीं पकड़ पाता था। मैं भी जो सुनता था मुझे भी अच्छा लगता था कि यार ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है, इसने हमें बात बताई और वही प्रेडिक्शंस हुई और वही आगे सच भी हुआ। तो हम सोचते थे कि यार ये इंसान कितना वो है, इसकी वो सच होती है प्रेडिक्शन जो इसने। अब ये नहीं पता कि उसने दिमाग क्या लगाया, कि इतनी सारी साइट्स है, वहां से सारी प्रेडिक्शंस पढ़ी, पढ़ के उसको अपने हिसाब से एक बना के और आपको सुना दिया, जो प्रेडिक्शंस करके दिखा दी है। तो दोस्तों बहुत चीजें ऐसी भी होती है, लेकिन ये भी सत्य है कि ये हमारी एलसीडी होती है, यहाँ भी बहुत कुछ दिखता है। ये बात रियल फैक्ट है, सच है। और जो यहाँ पे दिखता है उसकी भी लोग प्रेडिक्शंस करते हैं, और जो बुके वगैरह होते हैं कुछ उससे बना के कर देते हैं। तो ऐसे पूरे यूट्यूब चैनल में फैलाया जाता है, जितना ज्यादा से ज्यादा फैल पाए, ये सब चीजें होती है दोस्तों। तो प्रेडिक्शंस में मतलब ये नहीं है कि आप ये, अब जैसे अभिषेक सिंघल जी ने वो करी कि वो टाइम मशीन आएगी, वो पूरा उसमें एक मशीन का वो होगा, हैंडल टाइप का, एक वैसा हैंडल होगा, मशीन का चक्का होगा। वो मैंने आपको फोटो अगले दिन ही दे दी, क्योंकि पहले वो गूगल में डली हुई थी वो टाइम मशीन। तो दोस्तों ये कोई प्रेडिक्शन थोड़ी है, गूगल से पढ़ के आप लोग अपने चैनल में डाल दो, अपने लोगों को बता दो कि ये प्रेडिक्शंस है, तो वो तो प्रेडिक्शन है ही नहीं, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो पहले ही गूगल में है। तो दोस्तों जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं अभिषेक सिंघल जी, आप लोग गूगल में जाके उस चीज से मिलती जुलती सर्चिंग करा करो, काफी रिजल्ट उसी में ही आपको मिल जाएगा। आपको दिख जाएगा कि सच में प्रेडिक्शंस है, ये गूगल से पढ़ के ही हमें घुमा के बात बता रही है। तो प्रेडिक्शन इतनी वो नहीं होती कि बहुत हर कोई प्रेडिक्शन कर ले, इतना ईजी नहीं है प्रेडिक्शन करना। तो नवीन जी कह रहे हैं आप सुनामी लेके क्यों लोगों को मार रहे हो, आप सुनामी लाके, मैं सुनामी लाके, ये आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है। मैं सुनामी कहां से लाऊंगा दोस्तों, ये इनका क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है। कह रहे आप सुनामी लाके क्यों लोगों को मार रहे हो, मैं क्या मार रहा हूं दोस्तों। अगर मैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा घटित होने वाला है, और आप लोग पहले ही सेव हो जाना कि इससे बाहर निकल पाओ, ऐसे मतलब किसी के संग कुछ वो गलत ना हो, किसी की लाइफ के संग मिस हैपनिंग ना हो। तो अगर मैंने पहले आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूं, तो ये मैं आपको सेफ्टी दे रहा हूं, पहले ही आपको ज्ञान दे रहा हूं। ये क्या मैं गलत कर रहा हूं? ये मेरे को कह रहे हैं कि आप सुनामी लाके, मैं कोई सुनामी नहीं ला रहा। मैं कहां से सुनामी ले आऊंगा, मैं एक आम इंसान हूं, मैं कहां से सुनामी ले आऊंगा। एक बात बताओ, मैं घर पे बैठा हूं, अपने सुनामी आ जाएगी क्या मेरे आने से? एक बात बताओ, मेरे को जो दिखा है मैं वही तो आपसे शेयर करूंगा। ये नवीन भाई का क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मेरे को, क्या लिखा, कह रहे आप सुनामी लाके, मैं सुनामी कहां से लाऊंगा? ऐसे तो फिर पता नहीं जितनी पहले हजारों सुनामी आई है, तो वो क्या लोग लाए है? प्राकृतिक लाई है ना। इससे पहले दुनिया भर की सुनामियां आई है, लोग तो नहीं लाए, प्राकृतिक लाई है ना वो तो प्राकृतिक के नियम है, विधि के विधान है। अगर वो तोड़ोगे तो प्राकृतिक वो करती है, और जो करती है, जो उस फ्यूचर में जो दिख रहा है वो मैं आपसे बता रहा हूं। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है आपका जो आपने पूछा है ये है।
तो सतीश जी कहे, रवि जी आप पूर्ण सत्य खोल दिया, वास्तव में कोई जवाब नहीं। बिल्कुल सर, देखो सतीश जी, मेरा काम ही सत्य खोलना है। मैंने जो भी सत्य आपको बताया और मैंने जितनी भी आपको लाइव सेशन में बताया है वो सारी चीजें सत्य ही मिलेगी। अब आपको जैसे अर्पित सिंघल जी मजाक बनाते हैं, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने मजाक बनाया कि एक इंसान है, वो आता है कहता है पानी से वैक्सीन बनती है, ये वो है। अब वो माने या ना माने, क्योंकि वो आपको वही बता सकता है कि जो उसने सीखा स्कूलों में, जो हमें सिखाया जाता है। एक्चुअली हमारा दिमाग क्या पकड़ता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं। हमें वायरस वायरस कह के डराया जाता है, जबकि वायरस कभी दिखाया नहीं जाता। आज तक पूरे वर्ल्ड ने आपको कभी भी वायरस दिखाया नहीं होगा, सिर्फ आपको समझाएगा कि वायरस होता है। कभी आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके नहीं दिखाया होगा कि ये 100 लोग खड़े हैं और ये एक को हम वायरस कर रहे हैं और ये एक बंदा 99 बंदों को छुएगा और ये पूरा वायरस फैल जाएगा, ऐसा कभी नहीं दिखाया होगा। लेकिन न्यूज मीडिया पे आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखा दी होगी कि वायरस है, वायरस होता है, वायरस होता है, वायरस होता है, और हमारा दिमाग क्या है, मान लेता है कि जी हाँ वायरस वायरस बोलते हैं, वायरस कुछ होता है। ये है, तो ये है दोस्तों, जो जीवन की सच्चाई है वो बहुत डिफरेंट है, और जो बुद्धिजीवियों ने इस वर्ल्ड को चलाना है वो बहुत डिफरेंट है। इस समय जो है पिछले हजारों साल से 1% बुद्धिजीवी इस पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। कभी वायरस कह के आपको बेवकूफ बना दिया जाता है, जबकि कोई वायरस छूने से कभी कोई वायरस फैलता ही नहीं। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर फैलता है तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से खुला चैलेंज करता हूं, जो भी है मेरे को ले जाए गवर्नमेंट, जो भी हॉस्पिटल हो जहां कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, मैं उनको पूरे हाथ से छूगा, बिना पीपीई किट पहने, बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंस के, मैं उनको हाथ से छूगा, और एक नहीं 1000 पेशेंट्स को छूगा। मेरे को कोई भी कोरोना वायरस नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। इवन छूने से कोरोना वायरस नहीं होता, दिमाग के पकड़ने से कोरोना वायरस होता है। जैसे न्यूज़ हम देख रहे हैं ना, और ये फोन पे हम टोन सुनते हैं कि हाँ ये हेलो, ये टोन लगी है, ये वायरस है, वायरस है, ये तो सबको पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है इस समय कोरोना वायरस है। तो बार बार ये आपको सुनाया जा रहा है, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है, तो ये बुद्धिजीवियों की स्कीम है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये चीजें सुनो और आपका दिमाग ये चीज पकड़ ले कि कोरोना वायरस है। जब बार बार आप किसी को कॉल करोगे और पूरी 2 मिनट की वो टोन सुनोगे कि ये कोरोना वायरस चल रहा है, बच के रहे, ये करे वो करे, तो ये तो आपका दिमाग पकड़ ही लेगा ये वायरस है। उसके बाद आपकी बॉडी, हमारी जो चीजें सुनते हैं उस हिसाब से हमारी बॉडी काम करती है। अब जब हम कोरोना वायरस का सुनते रहेंगे, हमारा दिमाग पकड़ लेगा। उसके बाद क्या होगा, वही चीजें हमारे संग घटित होगी, यानी कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से उस टाइप की हरकतें करेगा, क्योंकि जो हमारे दिमाग सुनता है वही वैसे ही वो चलाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बॉडी को बॉडी नहीं चलाती, सिर्फ दिमाग चलाता है, क्योंकि दिमाग के यहाँ जो नसें होती है अंदर की, वो सारी बॉडी से अटैच होती है, पूरी की पूरी बॉडी से नीचे तक अटैच होती है, पैरों के नीचे तक। तो दोस्तों बॉडी को हमारा दिमाग चलाता है, इस बात को हमने समझना है। आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि एक छोटा सा 1-1.5 साल का जो बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता वो सो रहा होता है। जब उसकी मम्मी उसको बोतल में दूध देती है तो कई 1.5 साल का बच्चा वो खुद उस बोतल को पकड़ लेता है सोते हुए, यानी कि वो सो रहा है। सोने का मतलब क्या है कि उसको होश ही नहीं है, सो रहा है। उसके बाद उसको दूध की बोतल उसके मुंह में डालोगे तो वो बच्चा खुद पकड़ लेता है, तो जबकि उसको होश नहीं होता, वो सो रहा होता है, तो वो खुद नहीं पकड़ता दोस्तों, वो उसका दिमाग उसको पकड़ाता है, क्योंकि उसके दिमाग ने ये बात पकड़ ली कि जब भी मुंह में बोतल जाएगी तो उसको पकड़ना है। तो वो जब मुंह में बोतल जाती है, उसकी मम्मी उसके मुंह में बोतल डालती है, तो ऑटोमेटिकली उस बच्चा उसके हाथ को पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग वो काम कराता है। हम लोग फांसी भी लगाने जाते हैं ना, जो हम लोग ये फांसी लगा लेते हैं, ये बार बार सोचने से लगाता है इंसान। जब बार बार इंसान फांसी के बारे में सोचता रहता है, वो चीज दिमाग पकड़ लेता है। फिर दिमाग कहता है चल खड़ा हो और अब तू लटक ही जा, और दिमाग लटकवा भी देता है। और कुछ जो बचा कुचा काम होता है वो अदृश्य दुनिया करा देती है, जो असुर शक्ति होती है। ये है फांसी लगाने का सिस्टम। तो दोस्तों इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जब इंसान सोचेगा ही नहीं फांसी लगाने के लिए, कोरोना वायरस के लिए सोचेगा ही नहीं, उसको कोई वायरस नहीं होगा, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहा, वो ध्यान ही नहीं दे रहा उस चीज पे, तो दिमाग पकड़ेगा नहीं। और जब दिमाग पकड़ेगा नहीं तो वो चीज घटित होगी नहीं। ये है रियल फैक्ट, जो 1% बुद्धिजीवियों का है, जो मैं आपको बता रहा हूं। हर कोई आपको नहीं दे पाएगा नॉलेज, हर कोई ये बात नहीं बता पाएगा। तो सतीश जी मैं तो सत्य ही बताता हूं, जो भी बताना है मैंने सच ही बताना है, आप लोगों के भले के लिए बताना है, जो भी बताना है। तो नुकसान के लिए तो मैं कोई चीज आपको बताऊंगा ही नहीं है। तो नवीन भाई जी कह रहे हैं पावर से मोदी को अपने पास लाइए। मैंने तो बताया है, मोदी जी को सब पता है मेरे बारे में। आप लोग देखो ना, जैसे आजकल देख लो एबीपी न्यूज वाले क्या कर रहे हैं। आपने आज से पहले कुछ टाइम पहले कभी देखा कि एबीपी न्यूज आती हो तो उसके पहले पर्दा खुलता हो? जो मेरी वीडियो में यूट्यूब चैनल पे वीडियो में मैं पर्दा खोलता हूं और एंड में पर्दा बंद होता है, वो पर्दा आज एबीपी न्यूज भी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरे से हिडन बात करना चाहते हैं ये लोग चाहते हैं कि आप इस बात को सुनो। जो एबीपी न्यूज ने मेरे को, मेरे फेसबुक चैनल पे जितनी भी एबीपी की न्यूज आ रही है उसमें पहले पर्दा खुल रहा है लाल वाला, जैसे मेरा यूट्यूब वीडियो पे खुलता है। गवर्नमेंट को सब कुछ पता है नवीन जी, गवर्नमेंट को मेरे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो लेट कर रहे हैं। वो जिस वजह से लेट कर रहे हैं उनका वो कारण भी गलत है। मैं आपको बता देता हूं, मैं ये भी जानता हूं किस वजह से लेट कर रहे हैं। जिस वजह से वो लेट कर रहे हैं
उनका वो कारण भी गलत है, उन्हें वो भी नहीं पता ढंग से। गवर्नमेंट को जो इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी बन रहे हैं ना, कि वो सोच रहे हैं कि हम लेट जाएंगे, किसी चीज का वो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार भी उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको एक्चुअल बात ही नहीं पता क्या है। एक्चुअल बात तो मैं तब बताऊंगा ना जब वो सामने आ जाएगी। जब वो आ ही नहीं रहे तो अपना बुद्धिजीवी बने जा रहे हैं, संसद भवन में बैठ के सोच रहे हम चला लेंगे, सब कुछ डुबा देंगे दोस्तों। पूरा भारत डुबा चुके हैं और डुबाते चले जाएंगे, इकोनॉमी को और ज्यादा वो कर देंगे, बाद में बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। और इसका कारण एक और भी है, या तो ये हो सकता है या एक चीज और हो सकती है, इनको पता है द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आने वाला है, ठीक है। अब इनको ये भी पता है कि जितना देश डूब जाएगा उतना ग्रेट साइलेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा देश को उठाना, जब वो देश के सामने आएगा। क्योंकि दोस्तों ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये मेरे को रोक नहीं सकते, ये मेरे को सामने लाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि ईश्वर ने जिसके लिए आशीर्वाद दिया है वो इंसान सामने आता है। जबकि मैं ये भी कह चुका हूं कि मुझे ना कोई प्रधानमंत्री बनने का शौक, ना कोई प्रेसिडेंट बनने का शौक, ना कोई नेता बनने का शौक। मैं कहता हूं कि एडवाइस ले लो, लोगों के भले के लिए काम कर लो, कि लोगों का सबका भला हो, सिस्टम को चेंज कर लो। जैसा मैंने ईश्वर से सीखा है, जो ईश्वर मेरे को बताते हैं वैसे सिस्टम को कर लो, ताकि लोगों के घर में सुख शांति आ जाए, लोगों का जीवन अच्छा हो जाए। ये चीज मैं चाहता हूं, बस और कुछ नहीं चाहता। लेकिन ये क्या, ये अपने आप को बुद्धिजीवी बन रहे हैं, ये किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, और वो इंतजार गलत कर रहे हैं। ये जो भी इंतजार कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जब तक ये मेरे पास आएगी नहीं, इनको वो बात समझ नहीं आएगी। वो मैं सामने ही समझा सकता हूं, मैं आप लोगों के संग वो शेयर नहीं कर सकता। ये है तो ये सोच रहे हैं जितना देश नीचे डूब जाएगा, जितना कर्ज में डूब जाएगा, उसके बाद चेक करेंगे कि द ग्रेट साइलेंट आके सुप्रीम आके कैसे देश को उठाता है। जब पैसे ही नहीं होगी, अर्थव्यवस्था पूरी 4 गुना डूब जाएगी, और जब कुछ होगा ही नहीं हाथ में, तो ये सोच रहे हैं कि द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम कैसे चला के दिखाएगा। अब आप देख लो, इन्होंने केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा तक देना बंद कर दिया है। अभी मैं आईपी एक्सटेंशन गया था, ये दिल्ली के अंदर, तो वहां आईपी एक्सटेंशन में एक बोर्ड लगा हुआ था, मैं आपको बता देता हूं। वहां लिखा था कि केजरीवाल सरकार जी एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए दो। बोर्ड लगा रखे हैं मार्केट में, यानी कि एमसीडी वालों ने बोर्ड तक लगा दिए कि हमारा जो कर्मचारियों का वेतन है 13,000 करोड़ रुपए वो दो। ये दिल्ली के अंदर बोर्ड लगे हुए ऐसे। तो दोस्तों ये राज्य सरकारों को भी पैसा नहीं मिल रहा। पैसा नहीं मिलने का मतलब राज्य सरकार की अब केंद्र सरकार से बनेगी नहीं, और फिर बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। क्योंकि जब तक राज्य सरकार को पैसा नहीं मिलेगा केंद्र सरकार से, तो राज्य सरकार अपने सिस्टम को नहीं चला पाएगी। वो सरकारी स्कूलों की तनख्वाह, सरकारी हॉस्पिटलों की तनख्वाह, और ये जो एमसीडी की तनख्वाह, ये सब नहीं दे पाएगी, जो भी पेंशन वगैरह जो भी दी जाती है। तो दोस्तों जब ये चीजें नहीं दे पाएगी तो ऑटोमेटिकली सी बात है, जो राज्य की सरकार होगी वो भी गिरेगी, और केंद्र सरकार ने तो गिरना ही गिरना है। तो ये सिस्टम को और 4 गुना खराब कर रहे हैं कि द ग्रेट साइलेंट आए तो हमारे पे इतना ज्यादा कर्जा, पहले इन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है, इस समय जितना भारत पे कर्जा है बहुत ज्यादा कर्जा है। तो ये जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सिस्टम को और ज्यादा खराब कर रहे हैं कि ग्रेट साइलेंट सुप्रीम के लिए इतनी गंदी व्यवस्था कर दो, ऐसी व्यवस्था कर दो कि जब भी वो सामने आएगा तो मतलब वो सिस्टम को चला ही ना पाए, क्योंकि हाथ में कुछ होगा नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम तो गिरा ही चुके होंगे, उसके बाद उसको उठाने में टाइम लगेगा। तो ये लोग ये चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जो भगवान का आशीर्वाद होता है ना, जो भगवान सिखाते हैं वो कुछ डिफरेंट ही सिखाते हैं। बाकी इनकी जो मर्जी है करे, उससे मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर दोस्तों नहीं आएंगे तो बहुत गलत होने वाला ही है। तो सुप्रीम का काम क्या है, ये मिलिंद जी कह रहे हैं सुप्रीम का काम क्या है। सुप्रीम का काम बहुत डिफरेंट है, लोगों का भला करना है वो। लेकिन सुप्रीम जब देश के सामने आ जाएगा तभी वो भला कर पाएगा, और जब तक गवर्नमेंट अपनी चलाती रहेगी देश का खराब होता रहेगा, इस पूरे वर्ल्ड का खराब होता रहेगा। क्योंकि प्रकृति रुकती नहीं है, प्रकृति जो भी प्रकृति को करना होता है वो करती है, ये है। तो ये मिलिंद जी आंसर है। सुप्रीम जो आएगा आप लोगों के भले के लिए आएगा, तभी सिस्टम सारा चेंज होगा, तभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। क्योंकि सुप्रीम जो आएगा वो चेंज करेगा तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, हर चीज का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, और उससे आपको फायदा मिलेगा। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा ना, जब रवि गई सामने आएगा और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझाएगा कि कैसे कैसे बनाना है, जब बाइडन जी साथ में बैठेंगे, मोदी जी साथ में बैठेंगे, जो भी सारा सिस्टम है, जितने बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स वगैरह वर्ल्ड 7 टीम है, ये सब साथ में बैठेगी, तो रवि गई बताएगा कि सिस्टम को इस हिसाब से थोड़ा सा घुमाओ, ऐसा चेंज करो ताकि लोगों का भला हो पाए। तो जब वो बताएगा तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। ये वाला ऑर्डर नहीं आएगा कि आपको वैक्सीन वो चिप लगवा दो और चिप लगवा के आपका नुकसान कर दो। वो वाले वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा मैं, आपके भले के वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, जो आपके बहुत फायदेमंद होगा, जिसमें आपका जेब में पैसा ही बचेगा, महंगाई भी सस्ती होगी, प्रदूषण से भी हम बचेंगे, बहुत चीजें होने वाली है, बहुत चीजें फ्यूचर में सही होने वाली है। 2021 से उसकी स्टार्टिंग होगी, तो वो सब सुप्रीम करेगा, जो सुप्रीम का काम है, जिसको नरेंद्र मोदी जी पहले ही गा चुके हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे। वो उन्होंने पता नहीं कहां से पढ़ लिया मेरे की सुप्रीम ये काम करके दिखाएगा था ग्रेट साइलेंट, तो वो उन्होंने पहले ही गाना स्टार्ट कर दिया। किन्होंने? हमारे देश के होनेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो पहले ही गाना स्टार्ट कर दिया। तो बिना सुप्रीम से पूछे, जैसे अभिषेक सिंघल जी ने आरएनएस फाउंडेशन बनाया बिना सुप्रीम की नॉलेज के, वैसे ही उन्होंने पहले ही सारा कुछ गाना स्टार्ट कर दिया।
तो कुलदीप जी कह रहे हैं सुप्रीम मतलब श्रेष्ठ। वो तो देखो श्रेष्ठ तो देखो कुलदीप जी, वो तो जब सुप्रीम काम करेगा तो श्रेष्ठ तो आप लोग बनाते हो कि वाकई में हमारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाया कि वाकई में इंसान श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मैं खुद नहीं बन सकता, वो तो आपका आशीर्वाद होगा, तो आप लोग अपने आप कहोगे कि सच में कुछ डिफरेंट हुआ है हमारे भारत में जो पिछले हजारों साल में नहीं हुआ, वो चीज आपको दिखेगी है। तो जय अरोड़ा जी कह रहे हैं आज अभिषेक जी नहीं आए। नहीं ना ही आए, मैं तो चाहता ही नहीं, क्योंकि वो डिबेट करनी नहीं आती अभिषेक जी उनको, ये जय जी अभिषेक जी को डिबेट करनी नहीं आती। डिबेट का मतलब होता है बात सुनो भी और उसका आंसर दो और उसके बाद सामने वाले का क्वेश्चन चुनो और अपना आंसर दो। इस टाइप की डिबेट होती है, शांति से रुक रुक के। ये चिल्लाने से डिबेट नहीं होती, पै 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 करते रहो, लोगों को समझ आए ना, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको समझ आए ना। इसे कोई डिबेट थोड़ी कहते हैं। डिबेट का मतलब एक क्वेश्चन मैंने पुटअप करा, आप आंसर दो, एक क्वेश्चन आपने पुटअप करा, मैं आंसर दूंगा, ये है। इस टाइप से डिबेट होती है, इसे डिबेट कहते हैं। ये थोड़ी आके पै 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 अपनी भड़ास निकालते रहो, प्रेडिक्शन सही नहीं हो रही, रिजल्ट नहीं आ रहे तो अपनी भड़ास निकालने आ जाओ, ये है। तो जय अरोड़ा जी कह रहे हैं अभिषेक जी कब आएंगे। मुझे नहीं पता जी, मेरे को कोई डिबेट करनी नहीं इनके संग। अगर करनी है इन्होंने तो तसल्ली से करे और मेरे को टाइम बता दे कि इस तारीख को हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं, 1 घंटे के लिए हम डिबेट करना चाहते हैं, और सबको पब्लिकली बुलाए और लाइव डिबेट करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पै 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 चिल्लाने वाली डिबेट नहीं होती जो लोगों को समझ ही ना है। लोगों को समझ आनी चाहिए कि एक्चुअल में जो डिबेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्या ये बात कर रहे हैं। तो अभिषेक जी की प्रेडिक्शन बहुत सच हुई है, ये जय अरोड़ा जी कह रहे हैं अभिषेक जी की प्रेडिक्शन बहुत सच हुई है। हाँ 25 अगस्त से पहले सच हुई है, मैं तो कह रहा हूं 25 अगस्त से पहले उन्होंने ये भी प्रेडिक्शन करी थी कि एक सुप्रीम आएगा और जब अगली बार जब मोदी जी वो बनेंगे प्रधानमंत्री तो उनके इसी शासनकाल में बहुत कर्फ्यू जैसे हालात हो जाएंगे, चाइना से वो युद्ध की धमकी आने लग जाएगी। वो सारी प्रेडिक्शन सच हो रही है उनकी, मैंने तो मना किया ही नहीं। 25 अगस्त से पहले की प्रेडिक्शन सारी सच हुई है उनकी, मैंने मना नहीं करा। 25 अगस्त के बाद एक भी प्रेडिक्शन सच नहीं हुई है। ये जो जितनी भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, कोई भी इनकी ऐसी प्रेडिक्शंस नहीं है जो सच साबित हो, सच में जो इन्होंने प्रेडिक्शन ढंग से करी हो उसका रिजल्ट आया हो, ये है। तो वो प्रेडिक्शन का इनका रिजल्ट आएगा नहीं जब तक ये घमंड नहीं, अपने ईगो खत्म नहीं करेगा अपने अंदर से, तब तक वो नहीं आएगा। तो जय अरोड़ा जी कह रहे हैं मोदी युग में देश में कर्फ्यू जैसे हालात होंगे। हाँ ये तो मैं बता चुका हूं जय जी आपको, आपके पढ़ने से पहले ही मैं ये चीज बता चुका हूँ, ये। तो मोदी अश्विन जी कह रहे हैं ओम जय श्री शिव ओम ब्रह्म नमः शिवाय। हाँ जी सेम, ओम जय श्री शिव ओम ब्रह्म नमः शिवाय मोदी जी। तो जय अरोड़ा जी कह रहे हैं सुप्रीम कब आएंगे। 21 अगस्त से पहले मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 21 अगस्त से पहले द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आप सबके देश के सामने होगा। अभी इंतजार कर रहे हैं गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट आ जाती है या गवर्नमेंट का कोई नेताजी आ जाता है बात करने में, वैसे तो 1-2 दिन में ही आ जाना चाहिए ताकि हम इस प्रेडिक्शन से भी बच पाए। जो मैंने आज प्रेडिक्शंस करी है, जो मैंने आज आपको खुल के बताया है सारी बातें, इससे भी हम लोग बच पाए, अमेरिका भी बच पाए। तो उनको 1-आध दिन में, कल या परसों में 1-आध दिन में आ जाना चाहिए। अगर वो ज्यादा लेट करते हैं, 1-2 दिन से ज्यादा लेट करते हैं और फ्यूचर में कुछ घटित हो गया तो दोस्तों प्राकृतिक जो भी करेगी वो तो प्राकृतिक ने करना है, उसको हमें ना मैं रोक सकता, ना आप लोग रोक सकते, ना कोई वर्ल्ड रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता उसको, ये है। तो जो सुप्रीम का आने का टाइम है वो 21 दिसंबर का, उससे पहले आपके सामने होगा सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब ये नहीं कि 10 साल से घर में बैठे रहो और बस सबको ऐसे ही बस बोलते रहो, ये है। तो जय अरोड़ा जी कहेंगे आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, जय अरोड़ा जी बिल्कुल सामने आएंगे। 21 दिसंबर 2020, 21 दिसंबर 2020 ये जो डेट है जो आने वाली है, मैक्सिमम 40 से 50 दिन रह गए हैं, इसके बीच में आप सुप्रीम द ग्रेट साइलेंट आपके सामने होगा और वो 100% आएगा, ये है। तो 21 दिसंबर रवि जी, बिल्कुल सतीश जी, मैं पहले ही बता चुका हूं, सबको बता चुका हूं, मैं पहले भी लाइव सेशन में बता चुका हूं, मैं कभी जुबान से नहीं पलटता। क्यों? क्योंकि मैं फ्यूचर में, अभी तक मैंने आपको ट्रेलर दिखाए थे, जितने भी आपने मेरे लाइव सेशन देखे ये सब सिर्फ ट्रेलर देखे थे, मूवी तो अभी आपने देखी नहीं। तो अब जो मैं फ्यूचर में आपको ज्ञान दूंगा ना, वो आपको मूवी वाला ज्ञान दूंगा कि आपको लगेगा कि सच में यार जीवन की सच्चाई क्या है और हम क्या समझ के जीवन जीते थे, हम क्या सीखते थे, क्या पढ़ते थे। वो मैंने अभी तक कोई भी जेन्युइन बात आपसे खोली नहीं, मैंने सिर्फ नॉर्मल आपको लगा लो 1% 2% वाली नॉलेज दी होगी, अभी 100% वाली नॉलेज तो मैंने आपको दी नहीं। जब मैं वो देने पे स्टार्ट करूंगा, जब मैं वो देना आपको चालू करूंगा तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि सच में क्या है, और प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकली वो करके जो दिखाऊंगा कि आपको बताऊंगा कि कहां से आप लोगों को बीमारियां लग रही है, एग्जैक्टली वो पॉइंट क्या है, वो जड़ क्या है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीमारियां लगाई जा रही है, हॉस्पिटल का मतलब क्या है, इनके सिस्टम का मतलब क्या है, मोदी जी का मास्टर प्लान क्या है, मोदी जी करना क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी सोच में क्या चल रहा है, ये हर चीज मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और ऐसी शेयर करूंगा कि वो चीज आप देखोगे कि सच में ऐसा हुआ है, और ये हमसे हजारों साल से, हमारी पूरी पुरानी पूर्वजों से भी क्या क्या चीजें छुपाई गई है। तो दोस्तों मैं तो वो सारे राज खोल दूंगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मैंने तो ईश्वर से प्रार्थना करनी होती है, ध्यान में बैठना होता है और मुझे हर चीज दिख जाती है,
हर चीज मेरे को सपने में दिख जाए, ध्यान में दिख जाए, या ऑटोमेटिकली जो भी विधि व विधान होता है, जैसे बात होती है प्रकृति जो भी ईश्वर से होती है, वो सब दिख जाता है मेरे को। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अर्धचंद्र भगवान ईश्वर ने मेरे को दे रखा है, जिससे मैं आपको बताता हूँ कि मैं जलते हुए सूरज को भी देख सकता हूँ, 15-20 मिनट तक भी देख सकता हूँ, चाहे उसका टेम्परेचर कितना ही ज्यादा हो, वो मैं देख के दिखा भी सकता हूँ। और मेरी बातें सच है तभी मैं ये बात बोलता हूँ। कोई भी अगर लाइव अगर देखना चाहे तो एक टाइम बना लो। मैंने तो आप सबको पहले भी कहा था कि दिल्ली के सेंट्रल पार्क के अंदर एक टाइम बना लो, कनॉट प्लेस के अंदर आप लोग सारे इकट्ठे मिलके आओगे तो मैं सामने आपको 2-4 चीजें दिखा दूंगा कि टेलीकिनेसिस पावर और जो भी ये चीजें होती है जो मैंने बोला ये मैं आपको दिखा दूंगा। ये तो दोस्तों झूठ बोलना नहीं आता, जो मैं दिखा सकता हूं मैं वही बोलूंगा आपको। ये तो दोस्तों बहुत लंबा लाइव सेशन हो गया है, 1 घंटे के आसपास हो गया है, 20-25 मिनट का करना था। तो फिर मिलेंगे 1-2 दिन बाद, और जब भी अब आगे आएंगे तो हम आपको बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस बताएंगे, बड़ी चीजें बताएंगे। वो अब मूवी स्टार्ट करेंगे, अब ट्रेलर खत्म करेंगे। कहने का मतलब ट्रेलर अब जो हम दिखा रहे थे वो अब हम खत्म करेंगे, अब हम सीधा मूवी पे आने वाले हैं। और जब मूवी पे आएंगे दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड के पैरों तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड के वो सारे राज खोल दूंगा मैं जो आप लोगों से हजारों साल से छुपाए हुए हैं, जिससे आप लोगों का बहुत फायदा होने वाला है। अगर वो आपको पता चलेगा तो आप इंटेलिजेंट हो जाओगे, समझदार हो जाओगे। तो मैं वो सारे के सारे राज खोल दूंगा। कैसे खोल दूंगा? वो ईश्वर के आशीर्वाद से खोल दूंगा। ये तो अब तक तो जो थे ट्रेलर चल रहे थे, आगे दोस्तों जो भी होगा एक आधा लाइव अगर और आ गए नहीं तो आपको सीधा मूवी पे ले जाएंगे, क्योंकि 21 दिसंबर को हमें सामने आना है। तो सामने आने के लिए हमें लाइव आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना के दिखाने पड़ेंगे, और कुछ ऐसी चीजें छुपाई हुई बतानी पड़ेगी इस पूरे वर्ल्ड ने जो छुपा रखी है। अगर 1-2 दिन में नेताजी वगैरह आ जाते हैं ठीक है, नहीं आते तो दोस्तों उस प्राकृतिक से बचना बहुत मुश्किल है, जो प्राकृतिक ने मेरे को दिखाया है ध्यान के माध्यम से। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे 1-2-4 दिन बाद, जब भी आके आपको अपडेट कर देंगे फेसबुक और उसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ज्ञान पहुंच जाए, और आगे की जो मूवी है जो हम दिखाने वाले आगे आपको बताने वाले हैं वो सब तक पहुंचे। क्योंकि अभी तक तो ट्रेलर था, जिसने देखा नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन अब अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव को, सबको जोड़ना ताकि वो मूवी हर कोई देख पाए। क्योंकि ये चीजें हजारों साल से दबी पड़ी है, ये किसी ने आपको बताई नहीं होगी, जो मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा। ये है। और दोस्तों उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग हिल जाएंगे इन द सेंस कि मैं ऐसी ऐसी चीजें खोलूंगा, ऐसी ऐसी सच्चाई आपके सामने लाऊंगा कि वो पूरे डगमगा आ जाएंगे कि ये इसने कहां से खोल दिया राज, ये राज कहां से खोल दिया। तो दोस्तों वो सारे राज मैं आपको खोल दूंगा। क्यों खोल दूंगा? ताकि आपको फ्यूचर में पता चल जाए कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, उससे आपका भला हो जाएगा। ये है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे 2-4 दिन बाद, जब भी आएगा आपको अपडेट कर देंगे। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।